चलिए, अब देखो, कुछ और भी ऐड कर रहा हूं इसके अंदर, उसको भी ध्यान से सुनो। इसी में समझना फिर से, समझो। कॉमा, स्ट्रिंग में कुछ भी फिलहाल मैं ऐसे ऐड कर रहा हूं। ये मैंने ऐसे ऐड कर दिया स्ट्रिंग है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे। यहां मैंने लिखा एक्स ऑफ आई। ये कितनों को समझ में आ रहा है? ये वाली लाइन कितनों को समझ में आ रही है? एक्स ऑफ आई। क्या? ठीक है, आया किसी को समझ में? नहीं? आ जाओ, समझिए। समझिए जरा, इसको समझो। देखो, ये तो हमें पता चल गया कि भाई यहां पर लेंथ ऑफ एक्स का मतलब है 5। यहां तक क्लियर है? अब आप ये देखो, मुझे बताओ आई की सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। यहां तक सब क्लियर हो? अगर 0 आएगी तो ये इस लाइन पर आया, इसने देखा इसे कुछ प्रिंट करना है और इसने प्रिंट कर दिया 0। ठीक है। फिर ये आगे चला, इसने देखा 2 टाइम हाइफन प्रिंट करना है, वो भी प्रिंट कर दिया। अब ये इस पॉइंट पर पहुंचा। अब क्या ये लाइन आपको ऐसे नहीं लग रही है कि एक्स ऑफ 0? आई की आपके पास सबसे पहले वैल्यू क्या है? 0। तो ये लाइन आपको कैसी लग रही है? एक्स ऑफ 0। और एक्स ऑफ 0 पर आपके पास क्या है? एच है। तो 0 के सामने आपको क्या मिल जाएगा? एच। आई की वैल्यू बढ़ेगी। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो 1 प्रिंट हुआ, 2 टाइम्स हाइफन आए। अब वहां पर क्या दिखाई देगा? एक्स ऑफ 1। अब एक्स ऑफ 1 पर आपके लिए क्या है? समझ में आ रहा है ई। कैसे प्रिंट होगा? यस सर, ई होगा उस पे। 0, तो 0 के सामने एच, 1 के सामने ई, कुछ ऐसे। तो इसका मतलब है, अगर आप लिखते हो फॉर आई इन एक्स और आप प्रिंट करते हो ओनली आई। ठीक है, समझो, दोनों को समझो। अगर आप डायरेक्ट एक्स एक्स के ऊपर लूप चलाते हो तो सिर्फ लेटर्स प्रिंट होंगे, अलग अलग। ठीक है। और अगर आप रेंज की हेल्प से प्रिंट करते हो तो नंबर्स और लेटर्स दोनों ही प्रिंट होंगे। ये चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा। पूछे डाउट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और फिर आप परेशान हो जाओगे। कराऊं क्वेश्चन कुछ बेसिक बेसिक? एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग गैस करना। लिख रहे हो इसको? चलू, लिख लिया? चलू, आओ। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थोड़ा गैस करने की कोशिश करना, ट्राई करने की कोशिश करना। बहुत कॉमन सेंस यूज करना बस। बताइए क्या आउटपुट होता है। सर ये सब देखते कैपिटल हैं, में आ जाएगा। स्मॉल में कैपिटल में? कैपिटल में आएगा कुछ लोग सर। स्मॉल बोल रहे हैं, कुछ लोग कैपिटल बोल रहे हैं। कैपिटल में आएगा। यस अपर? सर। कुछ लोग स्मॉल बोल रहे हो, कुछ लोग अपर केस बोल रहे हो। फिर से बोल रहा हूं भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखो फिर आंसर करो। कोई बात नहीं, गलत कर रहे हो कोई इशू नहीं, ध्यान से देखो बस फिर आंसर करो। रन करा कर नहीं देखना, ऐसे ही बताओ। सेम या अपर केस?
रन करा कर देख लिया तो सेम आएगा, क्यों? रीजन, क्योंकि रन करा कर देख लिया, प्रिंट में एक्स है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लूप वर्क कर रहा है पर प्रिंट नहीं हो रहा है। प्रिंट हो क्या रहा है? एक्स, और एक्स आपका सिर्फ ये है। ध्यान रखिएगा, पहले गलत बोला था है? हाँ, इन्होंने रन कराकर नहीं देखने। कोई नहीं, अब बताओ, अब रन कराकर मत देखना, अब बताना। रन कराकर तो भाई मैं भी आंसर कर दूंगा। बताइए। टाइटल, अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। जीरो तो कभी आएगा ही नहीं भाई, रेंज ही नहीं है, जीरो कैसे आ जाएगा? सबके फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है, और कोई? सारे कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। रिपीट कर रहे हो क्लास, रिपीट कर रहे हो क्लास, तो रिपीट क्यों कर रहे हो क्लास? आपके टॉपिक जो छूटे हुए हैं वो अटेंड करो यार। हाँ, हाँ, तो सारे कैपिटल हो जाएंगे। रन करा कर नहीं देखना, आ जाओ, आइए। चलिए समझिए, सुनिए सुनिए, अब सुन लो। आप लोगों को पता है कि टाइटल क्या करता है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करता है, ठीक है। बट इस बार ये लूप के अंदर लिखा हुआ है, और आई की सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी? एच। तो क्या दिखेगा? एच डॉट टाइटल, एक ही लेटर है, क्या हो जाएगा? कैपिटल। फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, ई आएगा, ई डॉट टाइटल, फिर से कैपिटल हो जाएगा। तो होगा क्या, अगर आप लूप के अंदर कुछ भी कैपिटल आई, टाइटल, अपर, ये सब लगाओगे, हर एक लेटर आपका अपर केस हो जाएगा। हाँ, वर्टिकली प्रिंट हो। हाँ, हॉरिजॉन्टल करता है एंड लगा दो last में। कुछ ऐसा आएगा, इसको हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, कुछ ऐसा। तो वो भी सेम आउटपुट आएगा, कैपिटलाइज लगाओगे तब भी सेम आउटपुट आएगा। क्लियर हुआ इतना? यस सर। जी बताइए। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है सही से। हेलो, हेलो। भाई आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या। नॉट क्लियर भाई, नॉट क्लियर। आप मैसेज में लिख दो भाई, मैसेज में लिख दो। चलिए, क्लियर हुआ इतना? कुछ पूछ रहे हो आप? हेलो, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन लिखो, एक होमवर्क क्वेश्चन लिखिए, राइट ए प्रोग्राम। चलो एक, हमने क्विज वाला कर लिया था ना, क्विज बस, जिसमें हमें क्विज प्रिंट करना था, कर लिया था ना वाला। आपको अब आउटपुट ऐसा लाना है कुछ।
ये आउटपुट आना है आपको। जहां पर 3 से डिविजिबल है वहां आपको फिश दिखाई दे रहा होगा, जहां पर 5 से है वहां आपको बस दिखाई दे रहा होगा, और जहां पर दोनों से है वहां फिश बस, और जहां नहीं है वहां पर वो नंबर एज इट इज आपको प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। आपका आउटपुट ऐसे ही आना चाहिए, सिंगल लाइन में है या वर्टिकली है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, मेरे पास स्पेस है इसलिए आपका आउटपुट ऐसे ऐसे ही आना चाहिए। पर हाँ, कुछ पूछ रहे हो? क्लियर हुआ इतना? चलिए। अटेंडेंस लगा दीजिएगा, ऑनलाइन में जितने लोग हैं वो लोग भी अटेंडेंस लगाइए। आप लोग अटेंडेंस नहीं लगाते हो जितने लोग ऑनलाइन है। चलिए, आज के लिए बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं इसको।